हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स के डेरिवेशन कैपेसिटर्स के। हमने हेडिंग लिया लॉस ऑफ एनर्जी इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे दो कंडक्टर्स हैं जिनके चार्ज, पहले वाले का Q1 पोटेंशियल V1 कैपेसिटेंस C1, दूसरे वाले का चार्ज Q2 पोटेंशियल V2 कैपेसिटेंस C2 है और V1 ग्रेटर देन V2 है। तो अगर V1 ग्रेटर देन V2 है, जब इनको कनेक्ट करेंगे तो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होगा। ये सब हम पीछे बता चुके हैं, वो अलग अलग हेडिंगों में है। इनमें जो कॉमन पोटेंशियल आएगा स्टूडेंट, फार्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल, ठीक। कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है, ठीक। अब हमें निकालना इसमें कि लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी कितनी लॉस होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले की टोटल एनर्जी निकालेंगे दोनों कंडक्टर की, और बाद की टोटल एनर्जी निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस करके देखेंगे कितना लॉस होता है, ठीक है। टोटल एनर्जी बिफोर ऑफ चार्जेस, ठीक। तो टोटल एनर्जी जब दोनों चार्ज में, दोनों कंडक्टर में कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का नहीं हुआ था, उस समय टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू, इसकी एनर्जी हमारी थी हाफ C1V1 स्क्वायर, ठीक। और दूसरे वाले की एनर्जी थी हाफ C2V2 स्क्वायर, ठीक। टोटल एनर्जी आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक। यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बाद की टोटल एनर्जी क्या थी। तो टोटल एनर्जी थी U डैश, हमने लेट कर लिया। अब ये था हाफ C1V स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल कॉमन हो गया, V आ गया दोनों पर, और प्लस हाफ C2V स्क्वायर, ठीक। इन दोनों में देखो स्टूडेंट, V स्क्वायर कॉमन है, 1/2 कॉमन है, तो वो हम कर लेते हैं। 1/2 इधर हो जाएगा C1 प्लस C2V स्क्वायर हो गया U डैश, ठीक। लॉस ऑफ एनर्जी, ये इसका फार्मूला हुआ एनर्जी का, लॉस ऑफ एनर्जी। जब हम लोग लॉस ऑफ एनर्जी निकालते हैं स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो पहले की एनर्जी थी वो मोर थी, ठीक है, बाद की एनर्जी से। तो लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू U माइनस U डैश, यानी बाद, पहले में से बाद वाला माइनस करते हैं जब लॉस निकालते हैं, और जब प्रॉफिट निकालते हैं तो बाद वाले में से पहले वाला माइनस करते हैं, ठीक। इज इक्वल टू U हमारा यहाँ है, रख दो स्टूडेंट, 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस U डैश हमारा है 1/2 C1 प्लस C2V स्क्वायर, ठीक। आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इन सब में ही 1/2 कॉमन है, तो 1/2 को बाहर करते हैं, एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं ऐसे, लार्ज ब्रैकेट, ठीक।
इधर हो गया हमारा C1V1 प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, और V की वैल्यू यहाँ दी है हमारी, ये वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, ठीक, और इसके ऊपर स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया। आप देखो स्टूडेंट, यहाँ स्क्वायर लगा है तो C1 प्लस C2 के ऊपर स्क्वायर लगा है, ध्यान से देखिएगा, और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा है। तो इसको अगर हम अलग कर दें तो वन पार्ट इससे C1 प्लस C2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, और वन पार्ट बचेगा क्योंकि ये स्क्वायर है हमारा, ठीक। तो इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस, हमने इसको कैंसिल कर दिया, अब ऊपर आ गया C1V1 प्लस C2V2 टू द स्क्वायर अपान आ गया C1 प्लस C2। हमने एक कैंसिल कर दिया, स्क्वायर लगाया और एक कैंसिल कर दिया, तो एक यहाँ बचा, ठीक। इसको एलसीएम करके इन सब के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 1/2, ऊपर आ गया C1V1 स्क्वायर, इसके साथ आ जाएगा C1 प्लस C2, ठीक, प्लस ये भी आ जाएगा C2V2 स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा, यही आएगा C1 प्लस C2 माइनस, ये ब्रैकेट लगा है, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, स्क्वायर ओपन कर लो ब्रैकेट के अंदर ही, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाओ, यानी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दो, ठीक। और पूरे के नीचे एक क्वांटिटी हमारी है, इन सब के नीचे अभी है, वो है हमारा C1 प्लस C2, ठीक। अब यहाँ पे सारे ब्रैकेट ओपन करो स्टूडेंट, केवल एक लार्ज ब्रैकेट अपना छोड़ दो, ये ब्रैकेट ओपन करो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो C1 C2 V2 स्क्वायर, ठीक, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, ये भी ब्रैकेट ओपन कर दो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ठीक। और पूरे के नीचे हमारा आ रहा है C1 प्लस C2, ठीक। अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो स्टूडेंट, C1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, C2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, बस इतने ही कैंसिल होंगे स्टूडेंट, ठीक। यानी हमारा डेल्टा U इज इक्वल टू आ गया 1/2, बाहर है अभी, यहाँ आ गया C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस यहाँ आ गया C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस आ गया 2 C1 C2 V1 V2 अपान आ गया C1 प्लस C2, ठीक।
अब देखो स्टूडेंट, ऊपर वाले में C1 C2 सब में कॉमन है ऊपर, यानी डेल्टा U हमारा आ गया हाफ C1 C2 ऊपर कॉमन है, नीचे C1 प्लस C2 है, पूरा कॉमन कर दिया हमने। यहाँ पे आ गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। ठीक, अब ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी डेल्टा U इज इक्वल टू आ गया हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 ब्रैकेट में आ गया V1 माइनस V2 टू दी होल स्क्वायर। ये हमारे लॉस ऑफ एनर्जी का फार्मूला है स्टूडेंट, और ये हमारा जो फार्मूला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। सारे बोर्ड्स में सभी इसको पूछते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये फार्मूला आप लर्न करिए, फिजिक्स मतलब फार्मूला। तो डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 ब्रैकेट में लिख सकते हैं V1 और पॉजिटिव वैल्यू ऐसे दिखा सकते हैं V2 का स्क्वायर। ठीक, ये भी सही है, दोनों एक ही बात है स्टूडेंट, क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है तो इसमें अगर ये निगेटिव वैल्यू भी आएगी तब भी स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।